एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नाला हम सबन को दियो है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार ही 56 भोग बनाए के प्रसन्न करे, तो वो हमारे खेतन में अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं करे। केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता है, कितनों को प्रसन्न करोगे? लाला तो हम कहा करें? 33 कोटि देवताओं के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में स्थापित है श्री गोवर्धन नाथ के स्वरूप में। इनको पूज लो तो सारे देवताओं की पूजा है जाए। लाला हम तेरी बात क्या माने? नीक सो तू 6.5-7 बरस को तेरे कहते हम बरसंते चली पूजा कैसे छोड़ दे? तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? नहीं। इतने वर्षों से सेवा करते आए, कभी इंद्र के दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन जी के कह रहा हूँ, गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए। लाला तूने कहे गिरिराज बाबा प्रसन्न हो कर दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सबने प्रणाम करके वंदन किया और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, दर्शन हुए। लाला बूढ़े आ गए वह इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन न दिए वाने। तेरा गिरिराज बाबा कैसो सीधो, एक बार की हमारी सेवा से प्रसन्न होके देख दर्शन दे रहे है। अब देरी ना करो, जल्दी से पूजा करो और जितना 56 भोग लाए सब भोग लगाओ अपने हाथों से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजाएं हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा गए। लाला देवता तो बड़ा जोर को लोग रहा है। दूर ते ही दर्शन कर लियो और मोते जैसे दारी को बोल दियो, इनते मत बोल दियो, दारी ना दे दियो। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? लाला देख रहे नकलिया की अरसरी, कई नकली हाथ तो न लगाया है 2-2। लाला एक बात बता, ये गिरिराज बाबा का मुंह तेरे बहुत मिले। तू नहीं जाने, मैं अपनी गैया चराने यही आऊँ ना गिरिराज पीवे, तो मेरी गैया का दूध पी ले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूँ। एक गैया का दूध पीते के हम एक जैसे हैं। जब कोई बात है लाला, गैया का दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों, तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? हम वे मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया का दूध पियो या हमारे तुम्हारी शक्ल मिले? और कोई भी बहन भैया देख ले, कछु चीज तो उनकी मिले, कौन के कान मिले, कौन का मुख मिले, एक ही मैया के बार का चेहरा कौन मिले, क्योंकि मैया का दूध पीवे। ऐसे एक ही गैया का दूध पीवे के मारे हमारा चेहरा मिले। हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरा चारों मिले गिरिराज जी से। लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे, पर वही दूध है हम पी जाए, ये बछड़ा आज तक हमारे जैसा काय को ना भैयो। अब यहाँ को उत्तर ना दे रहा हूँ मैं, यहाँ के काजे तुझे बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वाला बनना पड़ेगा। अभी तू बालक है, नीक थोड़ा बड़ा हो जा फिर बताऊंगा। तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दे। जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाए। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो कुंवर धन
नृत्य करे। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े, एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। केवल वंशी पर तो नृत्य नहीं हो सकता, कोई ताल भी बजनी चाहिए। तो ताल कैसे बज रही है? मेघमाला गरज रही है और वो उनकी गरजाहट ऐसी हो रही है जैसे मानो ताल बज रही हो। लेकिन ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है? बादल गरजते हैं तो मृदंग बजता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो जब बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए बिजली जो कड़कती है, उसमें सब ब्रजवासी देखते हैं कि लाला ने ऐसे गिरिराज जी उठा रखे हैं और सब बैठे हैं और ये सब लीला हो रही है। तामिनी दमके मानो दीप जले। ग्वाल ताल बजा के सुंदर सुंदर गा रहे हैं, और इतना ही नहीं, गायन के जो सुर हूं भरे। बीच बीच में गाय जितनी आई हैं, बीच बीच में गैया अपना स्वर निकाल करके मानो ग्वालों का संग कर रही हैं। और देत आशीष सकल ब्रज गोपी, जितनी ब्रज गोपियां हैं वो सब अपनी दोनों भुजाओं से दूर से ही लाला को आशीष दे रही है। कैसा दृश्य प्रकट हुआ है। तब वह सुगंधी कैसी होगी? ठाकुर जी के अंग से चंदन की सुगंधी और इतनी सारी गैयान के गोबर की सुगंधी मिश्रित है कि गिरिराज जी के नीचे चल रही होगी, और इतने में ही घी की भी सुगंधी आ रही होगी। क्यों? लाखों ब्रजवासी इतनों सारों 56 भोग भी तो बना के लाए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ए मधुमंगल, ये उंगली नीचे कर लिए ना, चटनी बन जाओगे सबरे। सीधा वो देख रहे हो, जहाँ यो लग रही है ज्यादा उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, जहाँ यो ना दिख रही है ऐसे मोटे मोटे बांस हम लोग लेके खड़े। अरे कड़िया, तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी है? तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारे बांस पे टिक रहे हैं जी? और नहीं तो लाला, हम सब इनके बांस पे ही टिक रहे हैं। तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यूं करके खड़ो भागो ऊपर। सुनो भैया, मैं उंगली नीचे कर रहा हूँ, तुमसे भालो गिरिराज। हाँ लाला, हमने कर रखे है, तू पकड़ नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़गड़ गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 चट, सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी एकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। ऐसो मोटो लठ में ने नंदगाम ते बनायो टूट गयो। ये लठन ने मत देखो, ये देखो नेक सी अंगुरिया पे गिरिराज जी लाला ने लिखे हैं। लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। हम बे, ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली से गिरिराज जी कैसे उठ गए? क्योंकि हम जय जय हैं। लाला दोबारा बोलियो, कहाँ बोल रहे हो? क्योंकि हम जय जय हैं। ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री दाम वाइत को आओ। लाला यो कह रहा यो भगवान है। यातिन हाँ वो आवे ना मैं न हूँ ये। यहाँ पे चल वो आवे ना मैं चलाऊं ये। यू कह रो मैं भगवान। आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूँ। काय को करे हम विश्वास, तेने ऐसा काय क्यों? पूतना मैंने मारी, अघासुर धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, और आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने। मैं भगवान हूँ। लाला हम तेरी सब बात मान लें, लेकिन यह बात ना मान सके कि तू भगवान है। तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस साझी ये बता दे, तूने गिरिराज जी कैसे उठा रखे है? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गयो? अच्छा साची बताऊं मैंने कैसे उठाई गिरिराज जी? हाँ लाला बता। आप घोप ग्वालन में मेरी बड़ी सहायता करी। हमने का सहायता करी? आप सभी टक टक लगाए मुझे देख रहे, तो आप सब शक्ति मेरे में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जो मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रिजवासियों का ही बल मेरे में आ गया, वो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। तभी हम में कमजोरी आ गई है। हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तूने उठाए हैं। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं, बोले जय हो ब्रजवासी की, जो मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूँ। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तो माधवी बोली शायद अब तो सबके सामने नंदलाल है, अब तो दिख ही जाएंगे। माधवी पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंची है, उस स्थान पर पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में। मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं।
अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। अब पीरा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए। माधुरी, तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखाया। देख लो, मैं सामने खड़ी हूँ। अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो। फिर मेरे ऊपर से जो दोष है ये हटाओ, मेरे को देखने दो आपको। अब तो माधवी ये पीड़ा तेको ने एक सहनी पड़ेगी। मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि कम से कम इतना समय लगेगा आपके दर्शन के लिए। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? एक युग। निकल गयो छल करके, जादू करके